सोचो, अगर आप सड़क पार कर रहे हो और अचानक एक कार हॉर्न बजाती है, बिना सोचे समझे आपके पैर अपने आप पीछे हट जाते हैं। कभी सोचा है कैसे, किसने कहा आपके शरीर को, कौन है जो हर सेकंड बिना रुके आपको बचा रहा है? यही तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो क्लास 10th के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने इस चैप्टर को सिर्फ रट लिया तो इसका आप 10% ही समझ पाओगे, लेकिन अगर इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो समझ आ जाएगा कि हमारा शरीर एक सुपर इंटेलिजेंट मशीन है और तुम उस मशीन के मास्टर हो सकते हो अगर तुम उसे समझो तो। इसीलिए अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पढ़ाई को सच में फेल करना चाहते हो तो माइंड पाई तुम्हारे लिए ही है। इसीलिए इस चैप्टर को स्किप मत करना, क्योंकि ये सिर्फ चैप्टर ही नहीं, तुम्हारे सोचने का पूरा तरीका ही बदल देगा। तो चलो शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस साइंस और इसके मैजिक को, जो कि केवल माइंड पाई एग्जाम पर ही अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। हमारे शरीर में बहुत सी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि हाथ हटाना या कुछ गर्म चीज छू लिया, ठीक है, पौधों को सूर्य की ओर मुड़ना, आंखें बंद करना, दौड़ना वगैरह ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं। कभी सोचा है जब हम डरते हैं तो हमारा दिल अचानक से तेजी से क्यों धड़कने लगता है? ये कोई गर्म चीज जो है हम छू लेते हैं तो हमारा हाथ अचानक पीछे क्यों हट जाता है? इसका जवाब है नियंत्रण एवं समन्वयन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये जो गतिविधि है तभी संभव हो पाती है जब हमारा शरीर नियंत्रण हो और समन्वयन हो, मतलब कोऑर्डिनेशन में हो, सही ढंग से काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी, मतलब ये सारी गतिविधियां तभी संभव हो पाती हैं। अब हम समझते हैं कि ह्यूमन में इसका क्या प्रभाव है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, मतलब मानव शरीर में इसका नियंत्रण एवं समन्वयन कैसे होता है। तो इसके जो मेनली पार्ट होते हैं, इसके दो मुख्य सिस्टम होते हैं, मतलब ये दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मानव शरीर के लिए नियंत्रण क्यों जरूरी है, ठीक है। तो जो हमारा शरीर होता है एक जटिल मशीन की तरह कार्य करता है, जिनमें हमारी होती है आंखें होती हैं जिससे हम देखते हैं, हाथ होता है जिससे हम पकड़ते हैं किसी चीज को, पैर होता है जिससे हम चलते हैं, दिल होता है जो कि हमारा धड़कता है, ठीक है। तो इन सब क्रियाओं को सही समय पर आपस में मिलाकर जो चीज करता है, ठीक है, मतलब आपस में मिलाकर करना पड़ता है, तभी हमारा शरीर एक अच्छे काम के लिए सिस्टम मतलब बना पाता है, ठीक है। और ये जो सिस्टम होता है मेनली दो पार्ट हैं जिनके थ्रू ये संभव हो पाता है, ठीक है। एक है नर्वस सिस्टम जिसे तंत्र कहते हैं, दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र, मतलब हार्मोनल सिस्टम या फिर एंडोकार्डिया सिस्टम, ठीक है। अब हम समझते हैं तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम को, ठीक है। सबसे पहले इसी चीज को समझते हैं। अब तंत्रिका तंत्र जो है वो तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है, मेनली इन तीनों पार्ट्स के थ्रू, ठीक है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो हमें इंस्ट्रक्शंस देने का कार्य करता है, जो कि जो इंस्ट्रक्शंस देता है वो उसके कुछ मुख्य मतलब वर्क हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट है ब्रेन। अब ब्रेन जो है वो कुछ इस प्रकार है जैसे कि हम सोचने के लिए या निर्णय लेने के लिए केंद्र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काम करता है क्या, ब्रेन। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो इस सूचना को तेजी से पहुंचाता है, ठीक है। और थर्ड है नर्वस, ठीक है, मतलब तंत्रिकाएं। अब तंत्रिकाएं जो होती है वो हमारे शरीर के हर हिस्से की जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ जो ब्रेन है, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मतलब जानकारी को तेजी तक ब्रेन तक पहुंचाता है। और ये जो नर्वस सिस्टम है, ये जितने भी तंत्रिकाएं आपको हल्का मतलब लाइट कलर येलो दिख रही हैं, वो कार्य करती हैं क्या, इन सारी बॉडी के इंस्ट्रक्शंस को दिमाग तक पहुंचाने का, ठीक है। तो यही मेन वर्क है नर्वस सिस्टम का। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब है कि अब यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन को समझते हैं, जैसे कि जब कोई प्रतिक्रिया बिना सोचे विचारे होती है तो उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे कि अपनी भाषा में समझाना चाहूंगा, जैसे कि जब हम गर्म चीज को छूते हैं तो हमारा हाथ
झट से झट तुरंत वहां से हट जाता है और इसी को हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, देखो ये है मेरा हाथ, ठीक है, ये हो गया मेरा हाथ, मैंने आग की साइड में रखा हाथ को सुखाने के लिए और गलती से थोड़ी देर टिक गया तो हाथ जो होता है वो जैसे ही जलना शुरू हुआ, मेरा इंस्ट्रक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा। ठीक है, तंत्रिकाएं जो है स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाई और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत सूचना दिया कहाँ, मस्तिष्क को, तुरंत एक्शन हुआ और हमारा हाथ तुरंत पीछे हट गया अपने आप। ठीक है, इंटरनल मतलब वर्क है ये सब चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इसमें संदेश जो देने वाला होता है वो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से गुजरता है, ना कि डायरेक्टली मस्तिष्क ही हमारा एब्जॉर्ब करता है। पहले हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वही इंस्ट्रक्शंस दे पाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा अच्छे से। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ में क्लास में आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं हार्मोनल और अंतःस्रावी तंत्र, मतलब कि हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, हार्मोनल सिस्टम जो होता है वो हमारे शरीर में रासायनिक संदेश वाहक होता है, मतलब केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक है, ये ग्लैंड मतलब ग्रंथ से निकलता है और हमारे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड होता है ग्रंथि। ठीक है, ग्लैंड का हिंदी होता है ग्रंथि। अब ग्रंथ जो होता है वो हार्मोनल की एक्टिविटीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब हार्मोन्स जो है वो ग्लैंड के थ्रू ही प्रोड्यूस हो पाती हैं। तो इस चीज को आपने समझा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखो अब हम कुछ समझेंगे क्या, इसके हार्मोन्स जो होते हैं उस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड जो ग्रंथि होती है वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, ग्रोथ हार्मोन्स। और ग्रोथ हार्मोन्स का कार्य है क्या, शरीर को वृद्धि करना। ठीक है, देखो नेक्स्ट है एड्रेनल। अब एड्रेनल जो होता है वो हार्मोन्स का क्या प्रोड्यूस करता है, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है एड्रेनालाइन। ठीक है, अब एड्रेनालाइन का जो वर्क होता है वो होता है कि डर उत्तेजना की स्थिति में कार्य करता है। ठीक है, डर हो गया, उत्तेजना हो गया या फिर अन्य मतलब एक्टिविटीज में कार्य करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है पैंक्रियाज। ठीक है, अब देखो पैंक्रियाज का हिंदी सेंस निकलता है अग्नाशय। अब ये क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। और इंसुलिन का जो वर्क क्या होता है वो होता है रक्त या शुगर को, रक्त में जो शुगर होता है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद में है टेस्टिस। इसका जो ग्रंथ है वो क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, यौन का विकास करता है। उसके बाद में क्या है, थायराइड। थायराइड जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन। अब ये जो होता है वो इसका जो कार्य होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम समझेंगे पौधों में मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो पौधों में ना तो मस्तिष्क होती है और ना ही हार्मोन ग्रंथियां, फिर भी वे प्रतिक्रिया देती हैं, पर कैसे। तो इसका मुख्य मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अभिवृद्धि, मतलब कि ट्रोफियम। ट्रोफियम की वजह से हो पाता है। अब ट्रोफियम जो होता है मेनली कैसे होता है, जैसे कि फोटोट्रिपिज्म। अब पौधों सूर्य की ओर मुड़ते हैं, इस चीज को साइंस में मतलब एक बॉक्स था। ठीक है, मैंने आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक। एक बॉक्स होता है जिसमें छोटा सा छिद्र होता है, उसके अंदर पेड़ होता है। ठीक है, लगा होता है और मतलब पूरा कांच का जार होता है, उसके थ्रू प्रवेश करता है सूर्य। तो पत्तियों जितने भी सूर्य के प्रकाश में पड़ती हैं वो क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। ठीक है, नहीं आपने देखा होगा सूरजमुखी का फूल जो होता है वो सूर्य की ओर मतलब जब सूर्य निकलता है तो उसकी ओर मुड़ती रहती है, तो प्रतिक्रिया देती हैं। नेक्स्ट है जाइटोप्रिज्म। जाइटोप्रिज्म जो होती है वो जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती हैं, मतलब जड़ जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती हैं। अब देखो पौधों की खासियत होती है क्या, वो ग्रोथ कैसे कर पाती हैं, जो जड़ होती हैं। ठीक है, जड़ वो अंधेरे की ओर भागती हैं। ठीक है, मतलब ग्रेविटी की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, और जब ग्रेविटी की ओर बढ़ेंगी तो ऊपर का भी विकास होगा। ठीक इस प्रकार होता है। ठीक है, वो भी कि आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है नेक्स्ट नेक्स्ट ही मोमेंट है। ठीक है, अब ये जो होता है जैसे हम
जिसे छूने में मिमोसा या फिर उसे हम छुई मुई के नाम से जानते हैं कि पत्ते सिकुड़ जाना, ठीक है, सिकुड़ जाना मतलब इंस्टेंट जैसे मैंने छुआ वो तुरंत अपनी पत्तियों को सिकुड़ लेती हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर और मतलब निष्कर्ष में हम यही समझते हैं जैसे कि पौधों में तो ना तो मस्तिष्क होता है और उनके पास रासायनिक जो मतलब संदेश वाहक होते हैं, मतलब जो पौधे होते हैं उसमें रासायनिक संदेश वाहक हार्मोनल होते हैं जिसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाते हैं। ये हार्मोन उनके ही विकास और प्रतिक्रिया या फिर मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। हमारे शरीर और पौधे दोनों ही वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक। इस प्रतिक्रिया इस प्रक्रिया में नियंत्रण और मतलब संयमन मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। मनुष्य में यह प्रतिक्रिया तंत्र और हार्मोनल प्रणाली के थ्रू होती है, जबकि पौधों में आधारित प्रक्रिया होती है और ये जो प्रक्रिया होती है वो हो पाती है कहाँ से, रासायनिक संदेश वाहक मतलब कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, मतलब केमिकल मैसेंजर के थ्रू, ठीक है। तो अब आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अच्छे से समझ लिया है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 मतलब कि जीवों में प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ जानेंगे कैसे जीवन आगे बढ़ता है। तो अगली वीडियो देखना जरूर, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि अगली क्लास आप मिस ना कर सको और माइंड फाई एग्जाम के साथ आप आगे बढ़ते रहो। जैसे ही अगला वीडियो आएगा उसे इस चैनल पर सबसे पहले आप पाओगे, इसीलिए अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।